स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ वाराणसी के एक और फेमस डेस्टिनेशन सारनाथ। तो अभी मैं खड़ा हूँ सारनाथ के एक बुद्धा टेम्पल में। इसका नाम है मूलगंधा कुटी विहार और ये बुद्धिस्ट टेम्पल पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक प्राइम लोकेशन है वर्कशिप के लिए। टेम्पल सत्य अंगारिका धर्मपाला ने बनवाया था, जो कि श्रीलंका के थे। हर साल पूरे विश्व के बुद्धिज्म को मानने वाले लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अब जैसे ही सारनाथ में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही सामने ये सबसे पहले आपको ये टेम्पल मिलेगा। अभी मैं आ गया हूँ ऐसी जगह है जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। मैं हूँ उस जगह, उस पेड़ के पास जहाँ पे सबसे पहले गौतम बुद्धा ने अपने 5 सबसे पहले शिष्यों को उपदेश दिया था, और फिर यहाँ से उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया।
अभी स्तूप के गेट के अंदर आ गया हूँ और घूमते घूमते कुछ खनन किए हुए अवशेष मिले हैं गौतम बुद्ध के। अब हमें घूमते घूमते ये एक पुरानी खनन से मिली हुई मॉनेस्ट्री मिली। अब इसके बारे में 1908 में जब अंग्रेज़ों के राज में यहाँ पे खनन का काम हुआ था तो कन्नौज की महारानी कुमारी देवी के अभिलेख से ये पता चला ऑफिशियल जो लिपि थी वो संस्कृत और प्रारंभिक मतलब अर्ली नागरी थी। तो मैं अभी हूँ वाराणसी के सारनाथ के स्तूप के पास। इसे धाम्य स्तूप कहते हैं। स्तूप के गेट से बाहर निकल के थोड़ी दूरी पर ये एक जगह मिली वायथाय सारनाथ के नाम से। अब मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, कुछ जितनी जानकारी है नहीं। अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। शाम के टाइम के लिए अच्छी जगह है, आप बैठ सकते हैं अपने परिवार के साथ। आप आना चाहे तो शाम के समय अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। तो अभी सारनाथ से निकलकर मैं आ गया हूँ BHU और प्रवेश करने जा रहा हूँ BHU में बने विश्वनाथ मंदिर में।
बात की जाए तो 1194 से 1669 के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पर मुगलों द्वारा कई हमले हुए। उससे लोगों की भावनाओं को बहुत क्षति पहुंच रही थी। इससे 1930 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU के कैंपस में ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिकेट करने की सोची। इसको बनने में करीब 5 साल लगे और 1966 में फाइनली बनकर तैयार हुआ। ये मंदिर करीब 77 मीटर्स की हाइट है और वाराणसी की टॉलेस्ट मंदिरों में से एक है। अब बात करें BHU की, तो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय, महाराजा ऑफ दरभंगा और महाराजा ऑफ बनारस ने 1916 में की थी। यह आज तक एशिया की सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो बस यार, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।